पहाड़ियों के पास एक छोटे से जंगल के घोंसले में टिमटिमाता दिया जल रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। बबली चिड़िया, पिंकी चिड़िया, सुनहरी और भूरी चिड़िया भगवान के पास अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी माँ टोनी चिड़िया बहुत बीमार थी और दर्द सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। माँ, हमें छोड़कर नहीं जाइए, मत जाइए माँ। माँ, हम भूरी को कैसे संभालेंगे? वह तो अभी बहुत छोटी है। माँ, ये क्या हो गया? माँ, क्या हो गया ये सब? चारों बच्चियों रोने धोने लगी। बबली चिड़िया ने अपनी छोटी बहन भूरी को गोद में ले लिया। भूरी बहन, देख, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, तो कभी भी अब माँ को नहीं देख पाएगी। तभी उनके चाचा कड़कनाथ सेठ और चाचा सुंदरी वहाँ आ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ ने बबली चिड़िया से भूरी को छीन लिया। फिर से एक चिड़िया को जन्म दे दिया, अब इसे भी पालना पड़ेगा क्या? यह तो घर का काम भी नहीं कर पाएगी। तभी कड़कनाथ सेठ की बीवी ने कहा, हाँ, इसे जिंदा रखना मतलब खुद के सिर पर बोझ उठा लेना। इसे नदी में फेंक दो। हाँ, सही कहा। यह बोलकर कड़कनाथ सेठ ने भूरी चिड़िया को नदी में फेंक दिया। नहीं, ये क्या किया? आपने हमारी बहन को मार डाला। बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के साथ भी यही करना चाहिए था, लेकिन अफसोस, तब तुम दोनों की माँ जिंदा थी। अब तुम लोग अनाथ हो। हम जैसा बोलेंगे तुम वैसा ही करोगे, नहीं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही नदी में फेंक देंगे। तीनों बच्चियां अपनी बहन भूरी के शोक में रोने लगी। कड़कनाथ सेठ और उसकी बीवी तीनों को लेकर अपने घर ले आए और उनसे कहा, हमारे लिए खाना बनाओ, गर्मा गर्म छोले कुलचे बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। एक ही दिन में तीनों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह तीनों अपनी माँ और बहन का शोक मनाते या फिर अपने चाचा चाची के लिए खाना बनाते। तीनों ने रोते रोते अपने चाचा चाची के लिए खाना बना दिया। खाना खाकर चाचा और चाची कंबल ओढ़कर सो गए। तभी बबली चिड़िया ने बाकी दोनों बहनों से कहा, यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा, चलिए भाग चलते हैं। मौका देखकर तीनों घोंसले से निकल गई और तेज तेज उड़ने लगी। रात बहुत हो गई थी और ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वह तीनों अपनी पूरी जान लगाकर बस उड़ती जा रही थी। दीदी, हम तो जंगल की ओर जा रहे हैं, वहाँ तो आदमखोर दुष्ट चील रहता है। हमारे चाचा चाची से अच्छा तो आदमखोर दुष्ट चील है। चलो जल्दी चलो, जंगल में दुर्गा माँ की कृपा रही तो हम जिंदा रहेंगे। वह तीनों उड़ते हुए जंगल में पहुँच गई। जंगल में पहुंचकर वह तीनों एक पेड़ पर बैठ गई और सुनहरी चिड़िया रोने लगी। आज हमने कितना कुछ खो दिया, जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। रो मत बहन, दुर्गा माँ ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा माँ? बहन वापस आ जाएंगी क्या? दुर्गा माँ कुछ भी कर सकती है बहन, वह चाहे तो किसी भी पक्षी को मृत्यु से भी वापस ला सकती हैं। बस दुर्गा माँ पर भरोसा रखते हैं। वह लोग बातचीत करते करते वहीं पर सो गए। सुबह सुबह जंगल के दुष्ट आदमखोर चील की नींद खुली और नींद खुलते ही उसे चिड़ियों की खुशबू आई। अरे, सुबह सुबह चिड़ियों की खुशबू आ रही है, आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर कड़कनाथ सेठ और उसकी बीवी ने उठकर देखा कि तीनों बच्चियां घर से गायब है। अरे, ये तीनों कहाँ गई? जहाँ भी जाए उससे हमें क्या, हम तो बच गए, चारों से मुक्ति मिल गई। चिड़िया के चाचा चाची बहुत खुश थे। उन्हें अब तीनों की शादी नहीं करवानी पड़ेगी, यह सोचकर उन दोनों को शांति मिली। उधर पिंकी चिड़िया ने बबली चिड़िया से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बहन, लेकिन अब इस जंगल में क्या खाने को मिलेगा? रुक, मैं ढूंढ कर देखती हूँ। बबली चिड़िया खाना ढूंढने चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है और वह अपनी बहनों के लिए सेब तोड़ लाती है। जल्दी से इसे खा लो और हमें उस आदमखोर चील से बचकर रहना है। उसके बड़े बड़े पंजे हैं, वह पक्षियों को एक ही बार में मार देता है। हमें थोड़े दिन यहीं रहना होगा। पिंकी, सुनहरी, तुम दोनों लकड़ियाँ काट कर लाओ
हम घोंसला बनाएंगे और तब तक मैं मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हूँ। पिंकी और सुनहरी लकड़ियाँ काटने चली गई और बबली चिड़िया ने मिट्टी से दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति बना ली। उसके बाद तीनों ने लकड़ियों से छोटा सा घोंसला बना लिया। फिर वह दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करना, हमने बहुत कुछ खोया है। किसी अपने को खोकर कैसा लगता है वह हमें पता है। बस इस दुनिया में किसी को ऐसा दुख ना पहुँचे, मैं यही चाहती हूँ। तभी बबली चिड़िया ने देखा सुनहरी के पंख से खून निकल रहा था। अरे ये क्या बहन, तेरे पर से खून क्यों निकल रहा है? वह लकड़ी काटते हुए पर में चोट लग गई थी दीदी। सत्यानाश, अब यह खून की महक से आदमखोर चील हमें ढूंढ लेगा। अब क्या करे दीदी? दुर्गा माँ की पूजा करते रहो, दुर्गा माँ ही उस आदमखोर चील से हमें बचा सकती है। वह तीनों मन लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगी और खून की महक सूंघते हुए जालिम चील वहाँ पहुँच गया। चील को देखकर तीनों डर गई। दीदी, चील आ गया, आदमखोर चील आ गया। अब क्या करे दीदी? दुर्गा माँ को पूरे मन से बुलाओ। पूरे मन से बुलाने पर दुर्गा माँ हमें जरूर बचाएंगी। तीनों पूरे मन से माँ को बुलाने लगी और भक्ति में खो गई। तभी वहाँ लाल परी आ गई और अपने जादू से चील को नीचे गिरा दिया और चील डरता हुआ वहाँ से भाग गया। लाल परी जी, आपने हमें बचा लिया। तुम्हें बचाने के लिए मुझे दुर्गा माँ ने भेजा है। अब तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हो। फिर तीनों बहनें खुशी खुशी बिना डरे उस जंगल में रहने लगती हैं।